इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट कर। अस्सलाम वालेकुम। आज अचानक फैसल वाडा ने इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ साहब, इन चोरों से बेहतर था कि आप मार्शल लगा देते। अगर इमरान खान को रिहा ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। जब फैसल वाडा ने 9 मई की आड़ में पीटीआई और इमरान खान पर तनकीद की तो फिर पीटीआई के लोगों ने गंदी गंदी गालियां निकालनी शुरू की तो फैसल वाडा आग बगोला हो गए। नाजरीन, इस तकरीर में इतने जज्बाती लम्हात हैं कि आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आर्मी चीफ की मौजूदगी में ऑपोजिशन ने नारे लगा दिए, बूट चाटो बूट चाटो। नाजरीन, आइए पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये आपसे मिलने वाली मोहब्बत और प्यार है। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ। इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको। सार्जेंट को बुलाए थे, शुड बी अरेस्टेड। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे। अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले। इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे। प्लीज टेक योर सीट। ठीक है, प्लीज बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। प्लीज कंटिन्यू। देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचा दी है। इन द हाउस आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए, इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माँ बहनों को गालियां दे, आप हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, प्लीज टेक योर हम सीट। बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। आप तो मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। किसी की बहन को बैंड बाजा बाजार के लो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए है इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज टेक योर सीट। देखिए चेयरमैन साहब, प्लीज ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज चेयरमैन कंटिन्यू। साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये है, देखिए क्या कह रहे हैं सर? आप सब बैठ जाएं। वाडा साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने तो नहीं कहा, मेरी मां को कह रही है। क्या कह रही है? मॉन्स्टर। अहमद वली साहब, आप तो तशरीफ रखें। नहीं नहीं फैसल, नहीं फैसल साहब, नहीं चेयरमैन साहब, मेरी बारी है। व्हाट बैड लैंग्वेज, ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडे करने की बातें कर रहे हैं। अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको। सार्जेंट को बुलाए थे, शुड बी अरेस्टेड। वर्ड्स आर यूज्ड दैट्स एक्सपांस्ड। एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर। आप कह रहे हैं हमारे कपड़े उतर जाए, एक्सपंज हो जाए। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे, एक्सपंज हो जाए। आप तशरीफ रखें, अदरवाइज अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? आज कल कह रहे थे क्या मेहुजा गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूं। जब चाहे आप बैठे, उनकी चेयरमैन साहब, तो खत्म हो। आपने कहा मुजम्मत करे अरेस्ट की,
वो मैंने एक्सपंज भी किए हैं बाद में। नहीं सर, एक्सपर्ट से काम नहीं चलेगा सर, यू हैव टू टेक एन एक्शन। ये पका पाकिस्तान में मजाक बंद करें। The word, गालियां सुने आए हम, या लाल रुमाल रखा हुआ हमने, expunge. बैंड बाजे के बाद आएंगे, हर किसी को अपने यहाँ समझा हुआ है। चेयरमैन साहब आप जारी रखें। वो कह रहे हैं बार बार कि हम The चेयरमैन word साहब stands. आपने देखें, चेयरमैन साहब, she has to apologize for the behavior. She has to apologize. उसको the word चेयरमैन साहब rules stand expunged. और नाजरीन, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि फैसल वाडा जिस तरह की तकरीर कर रहे हैं, क्या इनको ये जेब देती है? क्या हम इनको वोट इसलिए देते हैं कि ये पार्लियामेंट में आकर इस तरह की गुफ्तगू, नाजेबा गुफ्तगू करें? अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में ज़रूर करें। अगर नेक्स्ट टाइम चेयरमैन साहब, ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं नहीं सर, वो चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, नॉट डन। चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश सुने सर। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, आप कह रहे थे कोई अगर एक मिनट, आई वॉन्ट टू मेक एन सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस राइट अवे। आप बैठे, आई वॉन्ट टू मेक। गाली देना किसी का हक नहीं है। ये जहालत, गलाजत, ये ब्रतल नहीं है। ये पाकिस्तान है, उसकी असेंबली है। अभी ओके, आई वॉन्ट। चेयरमैन साहब बात करते हैं मजम्मत की, अरेस्ट के मजम्मत की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अरेस्ट की मजम्मत की बात करते हैं। जब शहीदों का तमस्कर उड़ाया था, 9 मई किया था। ऑर्डर इन द हाउस, टेक योर सीट्स। द वर्ड यूज्ड। नहीं सर, नहीं सर, you cannot take any decision on my behalf, on my integrity. She should be thrown out, suspended. That's, I've expunged the word brothel, and if she is not making the house in order, then I have to suspend her. Chairman साहब, Please take your seat. इसको क्या हुआ? She doesn't let anybody. I'll suspend her if she is not behaving like this. नहीं Chairman साहब, you have to take action. You can't be a weak man. I'll suspend you. सर, आपको सस्पेंशन करनी पड़ेगी। You have to take the action. मैंने एक्सपंज कर दिया। नहीं सर, आपके एक्सपेंस करने से मैं तो नहीं मानता। Now you can तो speak. फिर मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सपेंस कर दीजिएगा, फिर आप एक्सपेंस कर दीजिएगा। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की, कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग तो हम माफ कर देते हैं, जब गाली देते हैं तो इजाजत दे देते हैं। ये ड्रामा बंद करें। जी नाज़रीन कराम, आपने सेनेटर फैसल वाडा की जज्बाती तकरीर सुनी। काफ़ी जज्बाती तकरीर थी और एक दूसरे को गालियां वगैरह दे रहे थे। मगर नाज़रीन, किसी भी सेनेटर या किसी भी MP MNA का काम ये नहीं होता कि वो पार्लियामेंट में आकर एक दूसरे को गालियां दे, बल्कि इसलिए इनको पार्लियामेंट में पहुँचाया जाता है कि ये आवाम के मसाइल हल करें।
जब तक इनके आपस के मामलात ठीक नहीं होंगे ये अवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे। नाज़रीन, हम लोग इन लोगों को इसलिए सेनेटर बनाते हैं या इसलिए अवाम में पहुँचाते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान की अज़मत और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करें, क्योंकि पाकिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान की अवाम खुशहाल होगी। नाज़रीन, ये वही फैसल वाडा है जो इमरान खान को अपना सियासी बाप कहता था कि जो कुछ भी है इमरान खान है। इमरान खान के लिए ये लोगों को गालियाँ देता था, टॉक शो में आकर बदतमीज़ी करता था और ये कहता था बस कराची का वज़ीर आला मैं बनूँगा। जब इमरान खान ने कराची का वज़ीर आला इसको नहीं बनाया, जब यानी कि इसको वो घास नहीं मिला जो ये खाना चाहता था, तो तब ये इमरान खान के खिलाफ हो गया। इमरान खान के खिलाफ ये बकवास करने लगा, क्योंकि हवाओं का रुख चेंज हो गया था। ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, ये जनरल बाजवा का बंदा था और जब जनरल बाजवा अलहदा हुआ, ये जनरल बाजवा ने ये फैसला किया कि भाई अब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना है, तो तब ये फैसल वाडा जो था इसने भी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इसने इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद की, जिसकी वजह से इसको पार्टी से निकाला गया। अब ये मुस्लिम लीग नून की बड़ा हमायत करता है और कभी आसिफ अली जरदारी को अपना बाप कहता है। नाज़रीन, ये सिर्फ वक्त की बात है। आज क्योंकि पीटीआई के ऊपर बुरा वक्त है, इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, तो नाज़रीन जब बंदा कोई जेल में हो तो उसके ऊपर हर बंदा तनकीद भी कर सकता है और हर बंदा बात भी कर सकता है। अगर ये इतने ही जिदार हैं तो पीटीआई को ये जलसे जुलूस की इजाज़त दें, पीटीआई को रैलियों की इजाज़त दें, तो फिर देखते हैं कि आज भी अगर अवाम में कोई मकबूल लीडर है तो वो इमरान खान है, अगर कोई मकबूल जमात है तो वो पीटीआई है। इस तरह के लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं होती, इस तरह के लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आपको पता है कि पहले शेख रशीद साहब जो थे वो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते थे, मगर अब फैसल वाडा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। अदालत से फ़ैसला अभी आना होता है, मगर फैसल वाडा अदालत का फ़ैसला पहले सुना देते हैं। ये हमारी अदालतों का हाल है। जब 26वीं आइनी तरमीम पेश की गई, फिर 27वीं आइनी तरमीम पेश की, आइन का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब अदालतें एक नाम की अदालतें रह गई और जमहूरियत को इन लोगों ने कमज़ोर किया है और आमरीत को इन लोगों ने मजबूत किया है। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा अजीम लीडर दे जो पाकिस्तान के लिए काम करे और बेगुनाह कैदी जितने भी हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। और 9 मई के जो मुजरिम हैं नाज़रीन, जिन्होंने 9 मई किया, वो कोई भी हों, किसी भी जमात से हों, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और तमाम लोगों को एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ।